जाति के बंधन को तोड़कर परिवारवाद की राजनीति को धूल चटाने का काम किया। वहाँ की सम्मानित जनता परिवारवाद की राजनीति को सबक सिखाने के लिए तैयार है। रामपुर में आजम खान का जनाधार खत्म हो रहा है, तो जनता भी सबक सिखाती है, ऊपर वाला भी सबक सिखाता है। आप भी राजभर हैं, तो क्या राजभर जी को लाएंगे अपने पाले में? है ना, थूक के चाटने में स्पेशलिस्ट हो गए हैं वो। चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या क्या कहा, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े है ना। प्रयास किया उन्होंने पार्टी माने, रात दिन कर रहे हैं। सर यूजी पीजी करके आ रहा है, उसको कितना फायदा मिला? उत्तर प्रदेश को एक विकसित और एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। मैनपुरी में देखा जा रहा है इस बार अखिलेश यादव जितना सफाई किया, इससे पहले कभी भी उपचुनाव में वो नहीं नजर आए, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सपा की हड़बड़ाहट है? हाँ बिल्कुल, देखिए आप आजमगढ़ के चुनाव का परिणाम, फिर रामपुर के चुनाव का परिणाम, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया और उनको जिताने के लिए वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, लेकिन मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे रामपुर की जनता, आजमगढ़ की जनता, बदायूं की जनता, कन्नौज की जनता, इन सब लोगों ने जाति के बंधन को तोड़कर परिवारवाद की राजनीति को धूल चटाने का काम किया। उसी की पुनरावृत्ति मैनपुरी के भी चुनाव में होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की हार सुनिश्चित है। वहाँ की सम्मानित जनता परिवारवाद की राजनीति को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आज उन्होंने मतदान किया है, 8 को मतगणना हो जाएगी, परिणाम आपके सामने आएगा। सर, रामपुर में 3 बजे के आसपास लगभग 30% ही वोट पड़े। एक और दूसरी बात सर कि आजम खान चुनाव में एक तरीके से बड़े बेबस नज़र आए। उन्होंने मतलब हर तरीके की बात की, भावनात्मक लोगों से जोड़ने की बात किया और विरोध किया वोट की। तो किस तरीके से क्या रामपुर में आजम खान का जनाधार खत्म हो रहा है? देखिए, जनाधार कर्मों पर बनता है। लोग अपने आप को ऊपर वाले से भी बड़ा कभी कभी समझ लेते हैं, तो जनता भी सबक सिखाती है, ऊपर वाला भी सबक सिखाता है। जिस तरह की भाषा रामपुर में बोली गई, मैनपुरी में बोली गई, वो कहीं भी स्वागत योग्य नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे, अभी हमारी मुस्लिम बहनों ने ही अभी रामपुर में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, तो वो सब जमाना बीत गया। अब उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है, चल रही है, और हमारी सरकार को पूरा आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। ये सारे बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 8 तारीख को परिणाम आएगा, आप देखिएगा। लेकिन अब इन लोगों के दिन लद गए हैं। अब जनता को ये ज़्यादा अब गुमराह नहीं कर सकते, जनता जागरूक हो गई है। सर, इन दिनों ओम प्रकाश राजभर योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे तंज भी कस रहे हैं, तो क्या फिर से एक बार देखने को मिलता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से? आप भी राजभर हैं, तो क्या राजभर जी को लाएंगे अपने पाले में? नहीं, देखिए उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया अभी मुख्तार अंसारी जी के बेटे के साथ, मैंने सुना है ना। थूक के चाटने में स्पेशलिस्ट हो गए हैं वो, है ना। तो ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों के बारे में चर्चा करना हम लोग उचित नहीं समझते, जिनका कोई भरोसा नहीं। सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, फिर अगली सुबह पता नहीं कहाँ बैठेंगे। तो ये सहारा खोजने की छटपटाहट है, और कोई बात नहीं है। चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या क्या कहा, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा करना है ना। प्रयास किया उन्होंने पार्टी माने का? रात दिन कर रहे हैं, सब तरफ करते हैं। वो तो बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकते, तो सहारा खोजते रहते हैं। उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, तो वो सहारा खोजते रहते हैं। लेकिन अब जनता बहुत अच्छी तरीके से इस तरह के लोगों के बारे में जान गई है। जनता अब नकारात्मक राजनीति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। वो अपना भला चाहती है, अपने बच्चों का भला चाहती है, और सबको बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो राजभर हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारे दलित परिवार के लोग हों, समाज के सभी वर्ग के लोग जानते हैं
कि मोदी जी के रहते हमारा भला हो सकता है, भाजपा के रहते हमारा भला हो सकता है, बाकी सब समाज को ठगने वाले लोग हैं। सर बस अंतिम सवाल, योगी जी लगातार सर इन्वेस्टर समिट करा रहे, पिछले सरकार में भी देखा, अगले साल फिर इन्वेस्टर समिट होने वाले, सर कितना व्यापार आने की उम्मीद है? और बात करें अगर जो यूथ अब जो पढ़ लिख कर आ रहा है सर, यूजी पीजी करके आ रहा है, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्ट के लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। ये न्यूनतम इन्वेस्ट है, इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट आ जाए तो किसी को आश्चर्य में नहीं होना चाहिए। तो 10 लाख का इन्वेस्ट, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट जब एक साथ आ रहा है फरवरी में ही, तो आप समझिए कि रोजगार की कितनी संभावनाएं खुलेंगी। हमारे जो एक्सप्रेसवे हैं उनका भी कितना अच्छा सदुपयोग होगा। पूरे उत्तर प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास होगा। इस तरह का की योजना हम सब लोगों ने बनाया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, मिडिल उत्तर प्रदेश और तमाम हाईवे के किनारे क्लस्टर उद्योगों का स्थापित करके उत्तर प्रदेश को एक विकसित और एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश और दुनिया का समर्थन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्रिया बलजीत मिल सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति हो रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार आम आदमी और आम जनता चुनकर सत्ता में लेकर आ रही है। आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।